वेलकम बैक फ्रेंड्स। कल हमने सेट 1 देखा था जिसमें 50 क्वेश्चन थे जो हमने कल सॉल्व किया था और आशा करता हूँ कि आपको वो अच्छा लगा होगा। तो आज हम लोग फिर से 50 क्वेश्चन सेट 2 सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज़ अवेलेबल ओनली टू इंडियन सिटीजन। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। 15, 16, 19 तीनों इंडियन के लिए ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मतलब तीनों स्टेटमेंट को आप कंसिडर कीजिए और पूछ रहा है विच वन ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। देखिएगा, इनकरेक्ट पूछ रहा है। पहला है द टर्म ऑफ द मेंबर ऑफ द राज्यसभा इज 4 ईयर, नहीं 4 साल नहीं है 6 साल है। ठीक है, ये तो गलत है। फॉर बिकमिंग राज्यसभा मेंबर इट इज़ नेसेसरी टू बी एटलीस्ट 35 ईयर्स ऑफ एज, ये भी आपको पता होगा कि ये भी गलत है क्योंकि 30 साल चाहिए रहता है। ठीक है, तीसरा है राज्यसभा इज़ अ परमानेंट हाउस। परमानेंट हाउस तो है बट 1/4 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर्ड एवरी सेकेंड ईयर। देखिए, परमानेंट हाउस तो है पर 1/4 नहीं 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर्ड एवरी सेकेंड ईयर है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव भी, या ऑल ऑफ द अबव होगा क्योंकि तीनों गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फॉर हाउ मेनी डेज द राज्यसभा कैन विथ होल्ड अ मनी बिल। मनी बिल को कितने दिन तक वो विथ होल्ड करके रख सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है 14 दिन। अगला क्वेश्चन, अ पर्सन शॉल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ अ हाई कोर्ट व्हेन ही शुड हैव हेल्ड जुडिशियल ऑफिस फॉर एटलीस्ट 10 ईयर। ये तो है 10 साल के लिए, और वो एडवोकेट होना चाहिए हाई कोर्ट का या फिर उसी तरह के सबॉर्डिनेट कोर्ट्स का फॉर 10 कंसेक्यूटिव ईयर। ये बात सही है। ठीक है, ही मस्ट बी एटलीस्ट 35 ईयर्स ऑफ एज। शायद ये गलत है, 35 साल ऐसा कुछ नहीं है, मेरे ख्याल से 45 साल है। सेकंड वाला गलत है, 35 तो नहीं है पर 45 है शायद। ठीक है, तो इसमें सिर्फ पहला ही सही होगा। अगला क्वेश्चन, विद इन हाउ मेनी मंथ्स द रेजोल्यूशन अप्रूविंग द फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन शुड बी मेड बाय बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। इसका आंसर है 2 मंथ। ठीक है, वेयर वॉज द, यहाँ आपको टिक मारा हुआ है, कुछ ही क्वेश्चन में होगा आगे नहीं होगा। तो ठीक है, इसका 2 मंथ आंसर है। अगला क्वेश्चन, व्हेन वाज द नॉन कॉन्फिडेंस मोशन ब्रॉट अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द लोकसभा फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। आंसर इज 1963। इसको याद कर लीजिए, रट लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जनरली याद नहीं रह पाते हैं। तो इसको रट लीजिए कि नॉन कॉन्फिडेंस मोशन जो है लोकसभा में पहली बार 1963 में आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी डिफिकल्ट है, इन विच आर्टिकल प्रोविजन हैज़ बीन मेड फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ डीपीएसपी। ठीक है, डिफिकल्ट नहीं है पर जिसको आर्टिकल नहीं याद है उसके तो डिफिकल्ट होगा। तो इसका आंसर है, यहाँ पे टिक नहीं मारा हुआ है, तो इसका आंसर है ए, आर्टिकल 37। ठीक है, चलिए अगले 7 क्वेश्चन हो गया, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 8वां क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज द चिलिया कमेटी कंस्टिट्यूटेड। ठीक है, चिलिया कमेटी, अब आपको पता होना चाहिए कि चिलिया कमेटी किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो टैक्स से रिलेटेड है। चिलिया कमेटी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड है, और ये इसका आंसर है 1991 AD, बी 1991 AD चिलिया कमेटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू कोकोआ प्रोडक्शन एंड लेदर प्रोडक्शन। देखिए, अब ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा, तो इसको हम तरीका बताते हैं जैसे मैं इसे याद किया हूँ। ठीक है, तो कोकोआ प्रोडक्शन, लेदर प्रोडक्शन। लेदर, देखिए लेदर स्किन से बनता है, जानवरों के, या फिर मान के चलिए कि इंसान के स्किन से बन रहा है लेदर, मान के चलिए, याद करने का रटने का तरीका है। तो हम लोग का कलर किस कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है स्किन, इंडियन का खास करके। तो इससे याद रखिए ब्राउन रेवोल्यूशन, या फिर कोकोआ भी देखिएगा तो वो पूरी तरह ब्लैक नहीं होता, ब्राउन होता है, तो ब्राउन रेवोल्यूशन इसका आंसर है। 9th का आंसर है ए, ब्राउन रेवोल्यूशन। ठीक है, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। अ वेल्थ विच कम्स ईजिली फ्रॉम अब्रोड बट ईजिली गोज अवे इज नोन एज। अब मान के चलिए, देखिए इसको याद कैसे किया जा सकता है, अ वेल्थ विच कम्स ईजिली, मतलब आसानी से आ रहा है और आसानी से चल जा रहा है। तो ऐसा क्या है, जैसे मान लीजिए आप कोई, प्लीज़ कोई अगर लड़कियां देख रही होंगी तो बुरा नहीं मानिएगा, हॉट मनी, जैसे बहुत हॉट लड़की जो रहती है वो आती है, आपका मतलब अब क्या ही बोले, आती है और तुरंत से निकल जाती है, तो इससे याद रख सकते हैं आप। और फॉरेनर में भी लोग बहुत हॉट हॉट होते हैं, तो इससे याद कर सकते हैं कि वेल्थ जो आता है तुरंत चला जाता है, तो इसका आंसर है हॉट मनी। याद करने का तरीका है ये सब, प्लीज़ बुरा नहीं मानिएगा। द फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस FRP ऑफ शुगर केन अप्रूव बाय। अब देखिए, इसका अगर कोई बोलेगा कि शुगर केन है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो इसका आंसर या तो वो बी मारेगा या फिर डी मारेगा, पर इसका आंसर है ए, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, 11th का ए। ठीक है, तो इसका आंसर है कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर,
सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोग्राम इज नॉट इंक्लूडेड इन द नन कोऑपरेशन मूवमेंट? नन कोऑपरेशन मूवमेंट में इंक्लूडेड नहीं किया गया था, ठीक है। तो इसका देखिए, आप पढ़िए, खुद से आंसर करने की कोशिश कीजिए। अगर आप पढ़िएगा, रिन्यूशिएशन ऑफ गवर्नमेंट पोस्ट, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, बॉयकॉट ऑफ कोर्ट बाय लॉयर्स, तो ये सब अगर आप देखिएगा तो लगेगा कि नहीं कुछ ऑफिशियल टाइप का है, ठीक है। पर डी जब देखिएगा, प्रोविजन ऑन ट्रैवलिंग बाय गवर्नमेंट व्हीकल, तो ऐसा तो कभी हम हिस्ट्री में सुने नहीं है, आप भी नहीं सुने होंगे। तो इसका आंसर यही है, डी, 12th का डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ऑन विच डेट द दांडी मार्च एंडेड? बताइए। तो इसका आंसर है 6 अप्रैल 1930, सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द क्रोनोलॉजी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट दैट हैपेंड ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ गांधी इज नॉट करेक्ट। चौरी चौरा इंसिडेंट 5 फरवरी 1922, सही है। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 7 सितंबर 1931, आपको पता होगा कि फर्स्ट राउंड 1930 में हुआ था, सेकेंड 1931 में, और थर्ड राउंड 1932 में हुआ है, ठीक है। पूना पैक्ट 1932, ये भी सही है। तो क्या कोई मुझे बता सकता है कि पूना पैक्ट जब हुआ था तो उस समय आईएनसी का हेड कौन कर रहा था, प्रेसिडेंट कौन थे? इसका आंसर आपको लास्ट में देने कोशिश करिए कि आप कमेंट में दीजिए, तो मैं तो बता ही दूंगा, पूना पैक्ट, ठीक है। डी है, क्विट इंडिया मूवमेंट 23 मार्च 1942, नहीं 23 मार्च नहीं, ये मेरे ख्याल से 8 या 7 अगस्त 1942 है, तो इसका आंसर डी है, डी गलत है, ठीक है। अगला, When did Subhash Chandra Bose along with Azad Hind Fauj formed the provisional government of independent India in Singapore? देखिए, तो ये सब डेट याद करना बहुत हार्ड होता है, तो हर चीज़ में कोशिश करिए कि आप एक ट्रिक बनाएं। जैसे मैंने ये क्या ट्रिक बनाया है इसके लिए, जैसे देखिए, सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी में, हालांकि सुभाष चंद्र बोस गांधी जी को अपना गुरु मानते थे, एक तरह से बहुत अच्छा मानते थे गांधी जी को, ऐसा नहीं, भले आप देखिएगा कि उन दोनों के बीच खटास हो गई थी, पर वो किसी और कारण से थी, पर वो रिस्पेक्ट जरूर करते थे गांधी जी का। तो इससे याद रखिए, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर, ठीक है। तो एक तो अक्टूबर होगा इसका आंसर, अक्टूबर में होगा, और एक दो और एक 21 लिखा हुआ है, तो इसको आप इस तरह रट सकते हैं। अब अगर आप ऑप्शन थोड़ा 22 23 ऐसा आ गया तो डिफ़िकल्ट है, पर यहाँ पे रटने के लिए सही है। 21 अक्टूबर 1943 गांधी जी से याद कर लीजिए, सुभाष चंद्र बोस और गांधी के रिलेशन पे, ठीक है। तो इसका आंसर है बी, 21 अक्टूबर। जैसे मैंने याद किया, मैं आपको बता दिया। द प्रैक्टिस ऑफ सती वॉज एबॉलिश्ड बाई रूल 17 1829, आंसर इसका है बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विच गवर्नर जनरल स्टेटेड फॉर सप्रेसिंग रिवोल्ट ऑफ वहाबीज? अब देखिए, ये सब थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसको आपको रटना ही पड़ेगा। तो इसका आंसर है लॉर्ड एल्गिन वन, ठीक है, लॉर्ड एल्गिन वन, ये सप्रेस किया था रिवोल्ट ऑफ वहाबीज को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी वॉज नॉट इन्वॉल्व इन द ट्रिपराइट स्ट्रगल? तो इसका आंसर है पल्लवाज, ठीक है। कोशिश करिए कि आप जितना ज़्यादा आंसर दे पाएँ, क्योंकि ये नया तरह का क्वेश्चन, ये बीपीएससी या कहीं पे भी आप जहाँ पे भी एग्जाम देने का, मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि इसमें कोई ना कोई क्वेश्चन लड़ेगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, The remains of burial of dead bodies have been found under the Indus Valley civilization. In which direction are the heads of the dead bodies found? तो इसका आंसर है नॉर्थ, ए, नॉर्थ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच बुद्धिस्ट काउंसिल बुद्धिस्ट वॉज डिवाइडेड टू 2 सेक्ट्स? अब देखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो इसमें आप ऐसे सोच सकते हैं कि ऑब्वियस है कि सबसे लास्ट सेशन होगा, उसी में दोनों में डिवाइड हुए होंगे, इसलिए 5th सेशन फिर नहीं हुआ, क्योंकि उसके बाद तो बुद्धिज्म फिर डिवाइड हो गया। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं, इसका आंसर है 4th, डी, 4th, ठीक है। ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर डिड महावीर स्वामी अटेन कैवल्य? अब इसको रट लीजिए, इसका आंसर है रिजुपलिका, सी, ठीक है। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आपको रटना पड़ेगा एकदम, मतलब बहुत सही है, इजी भी है याद करना। अगला क्वेश्चन, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ अजीवक सेक्ट? इसका भी याद कर लीजिए, मखिला पुत्र। अभी कोई ट्रिक तो मुझे मिला नहीं है कैसे याद किया जा सकता है, पर अब रटना ही पड़ेगा। बाकी डिटेल सेशन के लिए आप और भी यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो फिर अगर रिस्पांस अच्छा रहा तो मैं भी कोशिश करूँगा कि अपने ट्रिक से हर चीज़ को बताऊँ, जैसे मैं ट्रिक से कोशिश करता हूँ बताने का। अगला क्वेश्चन, द रीन ऑफ विच मुगल रूलर इज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर? तो ये तो आपको पता ही होगा, सबसे ज़्यादा बिल्डिंग कौन बनाया है? शाहजहाँ, ऑब्वियस है, इजी आंसर।
23rd का सी। हु वॉज द मुहातसिब ड्यूरिंग द मुगल पीरियड? मुहातसिब अभी आप अगर आप गांव से रिलेशन होगा आपका या फिर गांव में जाते होंगे तो एक मुहासिब वर्ड बहुत सुने होंगे, तो उसका मतलब यही समझिए कि कंडक्ट ऑफिसर। ठीक है, मुहासिब ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, इसका आंसर है डी, कंडक्ट ऑफिसर। दीवानी अर्ज वॉज रिलेटेड टू विच डिपार्टमेंट? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन ये आपको एसएससी में मिला है और इस पर मैंने सचिवालय सहायक का एग्जाम भी दिया था, उसमें भी ये मिला है। तो इसका आंसर है मिलिट्री डिपार्टमेंट, दीवाने अर्ज। ठीक है, आंसर मिलिट्री डिपार्टमेंट। अगला, बसवान एंड दसवांट वेयर द कोर्ट पेंटर ऑफ विच रूलर? तो सब लोग इसको मारे हैं कोर्ट पेंटर से, हमेशा सब लोग को जहांगीर याद आता है, पर इसका आंसर है अकबर। ये दोनों अकबर के थे, रट जाइए, जैसे भी याद रखिए, बस याद रख लेना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? देखिए, नरोड़ा उत्तर प्रदेश सही है, कुदानकुलन कर्नाटका, करकपारा गुजरात, तारापुर महाराष्ट्र। तारापुर तो बहुत इजी है, महाराष्ट्र सबको पता होगा। अब यहाँ कन्फ्यूज़न आपका हो सकता है कुदानकुलम, क्योंकि कुलम ये सब कुलन कुलम पुलम ये सब जहाँ पे भी लगा रहता है सारा साउथ इंडिया का ही होता है। तो ये कर्नाटका दिया हुआ है पर ये कर्नाटका में है नहीं, कुंडनकुलम तमिलनाडु में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिटवीन विच टू कंट्रीज द 38 पैरेलल लाइन इज लोकेटेड? अब देखिए, इसको याद करने का तरीका है कि 38 पैरेलल लाइन लोकेट, देखिए 3 और 8, ठीक है, 3 8, 8 की तरह ही 3 है, बस उसमें अगर आप जैसे मान के चलिए ये 3 है, ये 8 है, तो इसमें बस यही ना करना है, ये अगर 2 जोड़ देंगे तो 8 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप ट्रिक बना सकते हैं कि एक ऐसा ही कंट्री को ये दोनों पैरेलल लाइन अलग करेगा जिसका नाम लगभग सेम है। अब इसमें नाम सेम किस में है? नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। ठीक है, तो 38 पैरेलल लाइन लोकेटेड नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया ए सही है। अगर आपको ट्रिक अच्छा लगता हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइए कमेंट में। मेरा कोशिश है, हम नया चैनल स्टार्ट किए हैं, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स मिलता है इसका, पर मैं डेली वीडियो तो डालूंगा इसी तरह। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ गुड फ्यूल? अब देखिए, गुड फ्यूल का क्वालिटी कौन है, तो कोई बच्चा भी दे देगा आंसर। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल शुड बी हाई, हाई है मतलब अच्छा फ्यूल है, और इज नॉट पूछ रहा है तो ए तो होगा नहीं। ऑन बर्निंग मैक्सिमम रेसिड्यूअल एंड हार्मफुल गैस शुड बी एमिटेड। अब देखिए, अब अगर हार्मफुल गैस अगर एमिट हो रहा है मतलब वो गुड फ्यूल नहीं है, तो डायरेक्ट आप इससे मार सकते हैं और पढ़ने की भी जरूरत नहीं है सी, क्योंकि ए ऑल ऑफ दिस हो नहीं सकता, क्योंकि ए गलत है, तो बी ही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैच द फॉलोइंग, विटामिन B7, B12, विटामिन ई और विटामिन के। अब देखिए, इसमें B7 और B12 में तो सबको कन्फ्यूज़न होगा, अब के तो किसी को कन्फ्यूज़न होना नहीं चाहिए, उसका ब्लड क्लॉटिंग होगा, तो कोई भी, सबको आपको पता होगा कि डी का आंसर 2 होगा इसमें। अब डी खोजिए 2 किस में है, अब ए वाले में और डी वाले दोनों में D2 है, तो अब बी और सी को तो ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं ए और बी में। अब ये तो पता है के, अब ई आप देखते होंगे, ई का टैबलेट बेसिकली फेस स्किन के लिए या फिर कुछ हेयर लॉस के लिए, ये सब के लिए खाया जाता है। ठीक है, तो अच्छा एक और चीज़ है B12 में, अगर B12 किसी को प्रॉब्लम है तो उसके पैर में जलन रहेगा, यही सब दिक्कत है, तो इससे यही पता चलता है खून की कमी या फिर एनीमिया टाइप का हो सकता है। तो B12 का एनीमिया होगा, मतलब बी का पहला होगा, तो बी का पहला किस में है और डी का दूसरा ये है, मतलब ए, इसका आंसर ए होगा। ठीक है, इसी से आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर ए सही है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन स्टार? अब देखिए, ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग फिजिक्स में जहाँ तक पढ़े हैं कि डिस्टेंस का लाइट ईयर होता है बहुत बड़े बड़े डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, पर पता नहीं क्यों कि क्योंकि आंसर की में इसका आंसर गैलेक्टिक यूनिट है। तो आप भी एक बार देखिएगा और मैं भी देख के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट में बता दूंगा। हालांकि इसका आंसर की में गैलेक्टिक यूनिट है, पर अभी भी कन्फ्यूज़न है लाइट ईयर और गैलेक्टिक यूनिट में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज मच लेस कॉमन इन वुमेन देन इन मेन? अब देखिए, ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। कलर ब्लाइंडनेस आप मेन में सुनिएगा लेकिन वुमेन में नहीं सुनिएगा, तो इसका आंसर डायरेक्ट है कलर ब्लाइंडनेस। अगला क्वेश्चन, हेमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन इनसाइड रेड ब्लड सेल एंड इट कैरीज विच ऑफ द फॉलोइंग? इसका भी आंसर आसान है। अब हेमोग्लोबिन खून में क्या ऑक्सीजन की मात्रा होती है, तो यहाँ आंसर डायरेक्ट है ऑक्सीजन, कुछ सोचना भी नहीं है। अगला क्वेश्चन,
द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर सब्सटेंस टू चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। देखिए अगर टेम्परेचर चेंज हो जाता है तो वो स्पेसिफिक हीट हो जाता है, और विदाउट चेंज इन टेम्परेचर है मतलब ये लैटेंट हीट है। इसको भी रट लीजिए आप। अगर यहीं पे चेंज इन टेम्परेचर रहता तो स्पेसिफिक हीट आंसर होता, पर यहाँ पे विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, इसलिए लैटेंट हीट आंसर है। अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनिक न्यूक्लियाई एसिड इज नॉट फाउंड। इसका आंसर है प्रोटोप्लाज्म। इसका कोई ट्रिक तो नहीं मिला है याद करने का, पर अगर आप डिटेल में किसी वीडियो को फॉलो करते हैं तब आपको आंसर पता चल जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी के लिए प्रोटोप्लाज्म इसका आंसर है। सेल ऑर्गेनिक न्यूक्लिक एसिड इज नॉट फाउंड, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए। अब देखिए फिश ऑयल, जिसका आँख खराब रहता है उसको बोला जाता है फिश ऑयल लेने के लिए। स्पिनच मतलब पालक, पालक भी विटामिन ए का गुड सोर्स है। मैंगो, आम भी है, लेकिन लिवर ऑफ किडनी एंड एनिमल नहीं है। ये प्रोटीन देगा और भी बहुत कुछ देगा, पर ये विटामिन ए का गुड सोर्स नहीं है, तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। अब इसमें क्या ही करना है, रेजिस्टेंस। देखिए हम टाइम आपका ज़्यादा नहीं ले रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन भी नहीं पढ़ रहे हैं। बस क्वेश्चन आपको नया नया क्वेश्चन रोज मिल जाए, प्रैक्टिस हो जाए, यही मेरा चाहते हैं कि आप लोग के साथ यही हो, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व हो। जैसे कल 50 क्वेश्चन, आज भी 50 क्वेश्चन, और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इसको 2 into में मतलब डबल करके देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि बहुत इतना टाइम बर्बाद करने से कोई फ़ायदा है नहीं। बस क्वेश्चन देखिए, सॉल्व करिए। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का सबको पता है, ओम है। ए का फोर्थ किस में है, ए का फोर्थ है बी और डी में। ठीक है, अब अगला देखिए, इलेक्ट्रिक करंट किसको नहीं पता होगा कि एम्पियर है। ठीक है, तो बी का पहला किस में है, सेकंड। अब फोर्थ यहाँ पे भी एलिमिनेट हो गया। अब आगे देखने की भी जरूरत नहीं है, अगर फोर्स और पावर में आपको कन्फ्यूजन है, डायरेक्ट इसका आंसर बी है। अगर किसी को नहीं पता है तो फोर्स का न्यूटन होता है, पावर का वॉट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैव लोएस्ट डेंसिटी। देखिए डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। अगर आप देखिएगा यहाँ पे, अगर आपको याद होगा पीरियोडिक टेबल, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, तो देखिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम का तीसरे नंबर पे लिथियम आता है। डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है, मतलब यहाँ पता चल गया कि मास बहुत कम है लिथियम का, तो यहीं से हो गया कि डेंसिटी लोएस्ट डेंसिटी होगा। आगे चेक करना भी नहीं है। अगर हो सकता है हाइड्रोजन दिया रहता तो उसका कम हो जाता, हीलियम दिया रहता तो उसका कम हो जाता, पर हैविंग लोएस्ट डेंसिटी है तो लिथियम, यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर लिथियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेचुरल रबर इज करेक्ट। अब नेचुरल रबर के बारे में पूछ रहा है, तो इसका आंसर है नेचुरल पॉलीमर होता है, और इलास्टिक प्रॉपर्टी तो रबर में ही होता है। हालांकि आप लोग को यह भी पता होगा कि सबसे ज़्यादा इलास्टिक प्रॉपर्टी किस में होता है। देखिए रबर, आप स्टील के बर्तन में खाना खाते होंगे, लेकिन आपको लगता होगा कि आपको ऐसा फील होता होगा कि इसको इलास्टिक कैसे किया जा सकता है स्टील को, पर सबसे ज़्यादा इलास्टिक प्रॉपर्टी स्टील में होता है। ठीक है, और नेचुरल रबर में, मतलब नेचुरल रबर आपको करने पे लाइव दिखेगा, लेकिन तब भी स्टील का सबसे अच्छा होता है इलास्टिसिटी, ये दूसरे या तीसरे नंबर पे ही आता है नेचुरल रबर। तो इसका आंसर है ए, इट इज़ अ नेचुरल पॉलीमर एंड हैज इलास्टिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। अब रट जाइए चाहे जैसे भी याद रखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही डिसाइड करता है कि उसका केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, आंसर सी। ठीक है, अगला, देव प्रयाग इज सिचुएटेड एट कॉन्फ्लुएंस ऑफ विच रिवर्स। भागीरथी, अलकनंदा, ऑब्वियस है भागीरथी अलकनंदा, बार बार आप सुने होंगे, ए है इसका आंसर। थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास मिडवे। अब इसको रट लीजिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखिए सारे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल, सब स्टेट से पास होता है, पर बीचों बीच मध्य प्रदेश से पास होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो इसका आंसर 42 का सी है। वेयर इज द मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी फाउंड इन द फॉलोइंग, सवाना ग्रासलैंड, टुंड्रा बायोम, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो इसका आंसर बेसिकली अगर जो पढ़ा नहीं होगा उसके लिए हार्ड ही होगा, पर नाम से कोशिश करिए ट्रिक बनाने का। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, रेन जहाँ रहेगा, ज़्यादा बारिश जहाँ होगी वहाँ पे कीड़े मकोड़े ज़्यादा होंगे, मतलब बहुत सारा चीज़ ज़्यादा होगा। तो इससे याद रखिए कि मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी जो है सी में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होगा। ये ट्रिक है याद करने का, मेरा छोटा सा ट्रिक है। अगर मेरा काम आपको अच्छा लग रहा होगा तो लाइक हम नहीं बोलेंगे करने के लिए, कमेंट जरूर करिएगा, उससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और भी वीडियो लगाने का कोशिश करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश सही है, रोहिलिया नेशनल पार्क गुजरात, बांदीपुर नेशनल पार्क, अब देखिए बांदीपुर कर्नाटका में है, सिंपलीपाल उड़ीसा में है, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, तीनों सही है। अब देखिए इसको याद करने का तरीका क्या है, रोहिलिया नेशनल पार्क, रोहिलिया, आप रोहिलिया एक मुस्लिम कौन सा एक सेक्ट था यार, रोहिंग्या ऐसा कुछ नाम था, रोहिंग्या मुस्लिम शायद,
तो अगर उससे आप याद करेगा रोहिंग्या नॉर्थ ईस्ट साइड ज़्यादा है, तो उसी से याद रखें रोहिलिया नेशनल पार्क गुजरात। ठीक है, तो 44 का बी जो गलत है, रोहिलिया जो है वो गुवाहाटी में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोल्ड ओशियन करेंट? बेंगुलिया, हम्बल बोल्ट, लेब्राडोर, तीनों कोल्ड करेंट है। नॉट जो एगुलस है वो हॉट करेंट है। ठीक है, तो और इसका आंसर डी है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज कॉल्ड गंगा ऑफ साउथ इंडिया? देखिए यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन है, दक्षिण गंगा गोदावरी को बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है गंगा ऑफ साउथ इंडिया। तो बहुत जगह क्वेश्चन ये देखिएगा, इसका आंसर कावेरी भी हो सकता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज कॉल्ड गंगा ऑफ साउथ इंडिया? What is the ring of fire in the Pacific Ocean known for? Earthquake, volcano, storm, forest fire। ठीक है, तो what is the ring of fire in the, अगर आपको साइड से कोई आवाज़ आ रहा होगा तो उसको इग्नोर करिएगा, थोड़ा फैमिली का है साउंड। What is the ring of fire in the Pacific Ocean known for? ठीक है, तो इसका आंसर है earthquake, volcano, storm, forest fire। तो इसका आंसर है earthquake और volcano दोनों। ठीक है, ए और बी दोनों होगा। ठीक है, तो इसका आंसर है बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, नया लैंग्वेज, नया क्वेश्चन मिल रहा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? तकला मकान चाइना में है, थार इंडिया सबको पता होगा, अटाकामा चिली में है, गिब्सन मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया में है, अच्छे से भी याद नहीं आ रहा है पर शायद ऑस्ट्रेलिया में है, तो ये तो गलत ही है, कन्फर्म है। अगला क्वेश्चन, रजिस्टर ऑफ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखिए रजिस्टर ऑफ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? रजिस्टर ऑफ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जैसे देखिए, अगर आपका नौकरी, मान लीजिए आप कोई अच्छे जगह काम करते हो, ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो, पर वो ऑर्गेनाइजेशन अगर अपना मान लीजिए बिल्डिंग इधर से उधर कर रहा है, या फिर किसी भी रीज़न के चलते अगर आपको मतलब निकाला जाता है कुछ दिन के लिए कंपनी से, तो उसको फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो इसका आंसर सी होगा, द वर्कर पर्सन बीइंग अनएम्प्लॉयड फॉर सम टाइम ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ बिजनेस, तो इसको बोला जाता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी। अब देखिए यहाँ पे कुछ दिन पहले आप किसान आंदोलन के बारे में सुनेंगे, उसमें एमएसपी बहुत हुआ है। तो इसका आंसर है दोनों, बोथ 1 और 2। ठीक है, इसका आंसर है सी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करिएगा, लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा। मैंने नया यूट्यूब चैनल बनाया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपका हेल्प हो पाए। अगर आपको क्वेश्चन, नया तरह का क्वेश्चन देखने को मिला हो और इसी तरह क्वेश्चन आप देखना चाहते हैं और, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।